सुरजी अंजनगांव भारत का एक महानतम ऐतिहासिक प्राचीन स्थान, जिसकी पहचान त्रेता युग से है, जो हम बता सकते हैं। और आज एक अनूठा, असंभव लेकिन एक महान अमृत योग आप सबके लिए यहां पर अनायास आ पहुंचा है। त्रेता युग में माता अंजनी ने पेट में हनुमान जी थे, तब जहां जहां तपस्या की उसका एक स्थान है अंजनगांव। देवनाथ मठ के प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर उनकी तपस्या हुई, इस कारण इस गांव का पौराणिक नाम अंजनी ग्राम है। और उदरस्थ हनुमान जी को 33 कोटि देवताओं का संचार वहां मिला। सुर माने देवता, इस कारण मठ की भूमि को सुरजी कहा जाता है। और इस हनुमान जी के आराध्य उपास्य परमात्मा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जिस अयोध्या में विराजमान हैं और उनके भव्य राम मंदिर निर्माण की भूमिका जिन्होंने रखी, प्रयास किए, आशीर्वाद दिए, परिश्रम किए, और जिनके कारण आज अयोध्या का विशाल मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर निर्माण हो रहा है, उसके सर्वे सर्वा आपके सामने बैठे हैं। ये भाग्य विदर्भ महाराष्ट्र के किसी भूमि को अभी तक मिला नहीं कि अयोध्या के मंदिर निर्माण के सर्वे सर्वा भगवत स्वरूप सर्वोच्च विश्वस्त तथा बद्रीनाथ के कपाट जिनके कृपाशीर्वाद से खुलकर हमें दर्शन प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी किस गांव में गए, प्रथम बार हो रहा है राम मंदिर निर्माण के बाद यहां पर आप पधारे हैं। और इस गांव के भाग्य का कौन सा प्रमाण देना चाहिए? इस व्यासपीठ पर विराजमान हमारे क्षेत्र के विधायक बलवंतराव जी, यहाँ के नगराध्यक्ष कमलकांत जी, हमारे सीओ साहब, और अभी अभी अंजनगांव सुरजी क्षेत्र के विकास के शिक्षा क्षेत्र से कटिबद्ध हुए प्रशांत जी अभ्यंकर, वानखड़े साहब, शिंदे साहब, और मेरे साथ नैनीताल से जहां वाराही देवी का प्राचीन स्थान है, वहां से पधारे हमारे शंकरानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी, सभी विश्वस्त गरिमामयी सभी व्यक्तिमत, और मेरे भोजन की हमेशा रोज की चिंता करने वाली, मुझे भिक्षा प्रदान करने वाली मेरी हर मां, आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यहां हो रही है। सामान्य मनुष्य प्राण प्रतिष्ठा करे तो और है, लेकिन भगवान ही स्वयं चले आना और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना, कोई तपस्या जरूर इस गांव में हुई है, लेकिन भगवान पर भी हमारा एक अधिकार होता है। और ये भगवान पर हमारा बहुत अधिकार है। इस कारण जब हमारे गांव के अवतारी महापुरुष हनुमान जी के साक्षात स्वरूप देवनाथ महाराज जी, उनका प्रागट्य हुआ था, जिनके जन्मभूमि के प्रकट स्थान का जीर्णोद्धार होकर 27 तारीख को जिसका लोकार्पण भगवान के द्वारा होने जा रहा है, वहां पर उस समय के रामकृष्णानंद सरस्वती स्वामी महाराज, नाम गलत तो नहीं होना चाहिए शायद, वे जब पधारे थे तब बालक देवनाथ बाबा जी को उन्होंने हाथ में लिया तो कहते हैं एक प्रहर तक समाधि लग गई, समाधि लग गई।
क्योंकि उस बालक में उन्हें हनुमान जी का दर्शन हुआ। और उन्होंने कहा कि इस छोटे से पुच्छ वाले बालक का स्वरूप साधारण नहीं, वो साक्षात भगवान महारुद्र का स्वरूप है। इसका जतन करो। आचंद्र सूर्य पर्यंतायाम, जब तक चंद्र सूर्य है तब तक ये देवनाथ महाराज हनुमान जी इस गांव की रक्षा करेंगे। ये गांव के परम दैवत हैं। तब से भगवान श्री के चरण फिर से हमारे गांव में पड़े। इसकी हम रोज प्रार्थना भगवान को विदित करते थे, लेकिन अचानक कृपा हो गई कि भगवान श्री हमारे गांव पर कृपा कर गए। और उसके लिए कोई कारण नहीं लगता। अकारण करुणा वरुणालय जिनकी ख्याति है, ऐसे भगवान श्री श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, संजोग भी क्या है, जिस त्रिवेणी संगम को, उसके इलाहाबाद के प्रयागराज के कुंभ को पावन करने वाले भगवान शंकराचार्य स्वामी महाराज समूचे लाखों संतों के नायक हैं, संतों के संत आचार्यों के महाआचार्य हैं, जिनकी उपस्थिति के बिना वहां का कुंभ चैतन्यमय नहीं होता, निष्प्राण होता है। ऐसे भगवान अपने ही इसी पीठ के, नाथ पीठ के अपने दादा गुरु गोविंद नाथ जी महाराज बचपन से लेकर उस उम्र के 40 साल तक त्रिवेणी के तट पर प्रयागराज में तपस्या, बिल्व के पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की, भगवान के दर्शन वहां पाए। फिर उनको आज्ञा हुई कि अंजनता सूर्य के नाथ पीठ पर आप विराजमान हो जाओ। दत्तात्रेय जी का दर्शन वहां हुआ। शायद उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हमारे गांव में स्वयं आज कृपा करने आ गए। इस गांव के किसी व्यक्ति को ना अयोध्या ना प्रयागराज, लेकिन से प्रयागराज जाने की आवश्यकता है, लेकिन कोई तीर्थ क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि स्वयं तीर्थ ये स्थान है। लेकिन जिनके कृपा से तीर्थ हुआ है, वो कृपा के कृपा मूर्ति हमारे सामने बैठे हैं। इस कारण प्रयागराज तो हमें जाना ही है, बाकी कहीं जाए ना जाए। अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग 140 साल पुराने इस बालाजी मंदिर के भगवान का मंदिर विग्रह भी स्थूल रूप से अशक्त हो गए और मंदिर भी टूटने की कगार पर आया था। भगवान ने इसी हाथों से उस मंदिर को गिराया। तभी से चिंता थी कि इस मंदिर का भव्य निर्माण हो जाए। भगवान ने मुझे एक हनुमान जी जैसा आदमी दिया, बालाजी का भक्त, वो जगदीश सारड़ा। ये वैकुंठ का अधिकारी है। धर्म के लिए कोई सामने ना आए तो पहले 1 लाख रुपए का डोनेशन लेके दरवाजे पर राम मंदिर जन्मभूमि के लिए यही खड़ा था। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन दानत नहीं होती। लेकिन जगदीश, जय जगदीश हरे है। और इस कारण धर्म क्षेत्र की कोई भी बात हो जाए तो हमारे गांव से 2-3 नाम सामने आते हैं। हमारे कानू सेठ का, हमारे जगदीश सेठ का, कानू सेठ राठी, जगदीश सारड़ा। मैं किस किस के नाम लूं? ये धर्म क्षेत्र भी है। धर्म के लिए हर कोई आगे रहता है, लेकिन धर्म के आड़े कोई आए तो ये कुरुक्षेत्र भी है। हाँ, धर्म के काम के लिए यदि कोई आड़ा आता है, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े आयोजन में हमने सुव्यवस्था को कोई धक्का लगाया, क्योंकि हमें पता है इस गांव की गरिमा। और मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुस्लिम बंधुओं का भी। कोई तकलीफ किसी की नहीं।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा झुग्गी में रहने वाले से महल में रहने वाले तक का एकात्मता के स्वरूप को। आज हर कोई यहाँ का अधिकारी बन गया है। ये छूट गया था आभार प्रदर्शन सबका, इस कारण मैं ले रहा हूं। तो बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से भगवान विराजमान हो गए और देखने लायक रथ तो सबने देखा होगा। कैसा बना रथ? एक रथ देवनाथ मठ से गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक आज चला। यदि आप सब चाहे तो इस गांव में एक यात्रा हर साल लगनी चाहिए जो देवनाथ मठ से रथ बालाजी के भगवान तक आना चाहिए। अगर आप सभी सकुटुंब सपरिवार हर साल इस गांव के एकात्मता को बांधने के लिए, इस गांव की शरणिरा के धर्मधारा को अधिक प्रखर बनाने के लिए, धर्म क्षेत्र का धर्म पौरुष और कुरुक्षेत्र का क्षात्र पौरुष धर्म के लिए यदि प्रस्थापित करना चाहते हो तो मेरी एक इच्छा है कि हर साल ये रथोत्सव ऐसा बना रहे कि बालाजी भगवान वहां से निकले और इस मंदिर तक पहुंचे, ताकि जब फिर से मंदिर निर्माण का मौका आएगा उस समय जो पीठाधीश देवनाथ पीठ के होंगे वो बालाजी भगवान के लिए फिर से परिश्रम करेंगे। यही आशीर्वाद मैं भगवान श्री के, जगत गुरु भगवान श्री के चरणों में मांगते हुए, वे साक्षात भगवान हैं, अधिक ना कहते हुए हम सब उनके आशीर्वचन के लिए लालायित हैं और उनके कृपा कटाक्ष हर किसी पर पड़े। ये गांव की अपनी स्थिति है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि ही होई। जात पात के लिए गांव के समाज को बांटने का कलंक हम में कभी ना होए। ये शरीर मेरा गांव के सुदास के घर में जाता है तो भी भोजन पाता है, मंदिर में जाता है तो भी भोजन पाता है। कभी जात पात की ठेस, विद्वेष की ठेस, स्पृश्य उच्च नीचता, ये धर्म से बड़े नहीं है, ये अपने देश से बड़े मुद्दे नहीं है। आओ आज हम संकल्प करें कि देवनाथ मठ से लेकर ये आखिरी गांव के पाड़ा तक ऐसी एकात्मता बांधे जो कोई जात जात के आधार पर इस गांव को बांटने का प्रयास करे, चाहे वो राजनीति के कारण हो, चाहे कोई भी नीति के कारण हो। हम सीधे सीधे कह दे कि हमारे गांव का अन्न, राशन, प्राण, स्नेह और अनुबंध एक है। हम सब भगवान की संतान हैं। इस कारण इस गांव के एकात्मता की रक्षा हम करेंगे और सदैव इस गांव को प्रसन्न, आनंद, प्रसन्नता, निरामयता, एकात्मता, धर्म पौरुषता और भाविकता और भक्ति रस से इस गांव को ओतप्रोत करने के लिए आयोजन बार बार करेंगे और उससे हमें भगवान सफलता दे। ऐसी एक प्रार्थना भगवान श्री बालाजी, लक्ष्मी पद्मावती मां और आचार्य समर्थ सदगुरु श्रीमद जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, इनके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं और एक प्रार्थना उन्हें विदित करते हैं कि जब तक इस गांव का अस्तित्व है तब तक ज्योतिष पीठ की छत्र छाया, कृपा छाया इस गांव पर बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद उनसे याचक इस नाते मांगते हुए वाणी को विराम देता हूं। लक्ष्मी रमणा गोविंदा।